बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट्स हैं वो अभी तक जेर बहस हैं और अभी भी मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें रौला पड़ा हुआ है। मुझे दिन में कई फ़ोन आते हैं मुख्तलिफ जगहों से, खानेवाल से, डीजी खान से, मुख्तलिफ जगहों से। आज भी मैंने काफ़ी सारे फ़ोन रिसीव किए हैं जहाँ पर लोग अपने ग्रेवेंसेस का इजहार करते हैं कि जी हमें टिकट मिलना चाहिए था, हमें नहीं मिला और बड़ी ज्यादती हो गई है। कई जगहों पर मैं समझता हूं कि लोगों के ग्रेवेंसेस किसी हद तक ठीक है और कई जगह पर मैं समझता हूं कि नहीं, वो गलत कह रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट बिल्कुल ठीक दिया है। और अक्सर जगहों पर मुझे लगता है कि नहीं, हर कैंडिडेट को यह लग रहा है कि उसको मिलता तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन पार्टी की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उन्होंने ठीक टिकट दिया है। कई जगहों पर लगता है कि हाँ, ये पार्टी के या इमरान खान साहब जो है वो शायद इंटरव्यूज में चूक भी गए हैं, कहीं ऐसा भी होता है। तो बहरहाल मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें बहस मुबाहिसा जारी है, रिव्यूज की कोशिशें जारी हैं। अब मैं आ गया हूं डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में, और सरगोदा की अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पर 10 यहां पर एमपीए के हलके हैं और 10 के 10 जगहों पर तकरीबन ठीक टिकट्स दिए गए हैं। एक आध सीट पर लोगों को एतराज हुआ है जहां पर रिव्यू फाइल किया गया है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर जो है वो अच्छे टिकट दिए गए हैं, तगड़े उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं, अच्छे मुकाबले होंगे और पिछली मर्तबा से ज्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मर्तबा सरगोदा से निकाल सकती है। अच्छे टिकट दिए गए। तो मैं जरा एक नजर आपके सामने रख देता हूं सरगोदा की कि सरगोदा में क्या सूरत हाल है। देखें, सरगोदा में PP72 से सरगोदा शुरू होता है। यहां पर हसन इनाम प्राचा साहब को टिकट मिला है। ये केसर और भेरा का जो है वो इलाका बनता है। पिछली मरतबा हसन इनाम प्राचा साहब ने अब नदीम अफजल चंद साहब के साथ जो है वो मिलकर इलेक्शन लड़ा था और नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो अब जाहिर है वो पीटीआई छोड़ गए हैं। तो यहां पर जो है वो हसन इनाम प्राचा साहब जो हैं वो पहले जीते तो नहीं हैं, लेकिन ये काफी एक्टिव हैं और पहले भी ये 8,000 वोटों से हारे थे, लेकिन ये काफी एक्टिव हैं और ऐसा लगता है कि इस मरतबा इनकी पोजीशन काफी बेहतर है और अच्छा टिकट जो है वो मिला है। अच्छा, फिर PP73 है, यहाँ पर खालिक दाद पढ़ियार को टिकट मिला है। ये बुलवाल वाली साइड इनकी गालिबन बनती है और ये पिछला इलेक्शन हारे थे। इस मरतबा भी ये इनको काफी जो है वो सख्त मेहनत करना पड़ेगी। ये पीपी से आए हुए हैं और पीपी के टिकट से इन्होंने 2008 का इंतखाब लड़ा था जो कि 400 वोटों से हारा था, लेकिन अभी तक ये जीते नहीं हैं। जहां तक मैं इनको देख पाया हूँ, खालिक दाद पढ़ियार साहब लड़ते हैं, वो 3-4 इलेक्शन उन्होंने लड़े हैं, लेकिन ये अभी तक जीते नहीं है। पिछला भी हारे थे, इस मरतबा भी इनको मेहनत काफी करनी पड़ेगी और ये जो सीट है ये एक टफ सीट समझी जाती है। PP74 में अंसर इकबाल हरल साहब को टिकट मिला है। ये सरगोदा के सदर हैं, पिछले मरतबा ये हारे थे और लेकिन इस मरतबा इनकी पोजीशन काफी बेहतर है। ये काफी एक्टिव रहे हैं, 5 साल इन्होंने काफी काम किया है या भागदौड़ की है, लोगों से रब्ता रखा है। तो अंसर इकबाल हरल साहब जो हैं इनकी भी इनको टिकट इस दफा दिया गया है। PP75 में आप आ जाइए। ये टिकट जो है इस खानदान को 2-3 टिकटें तकरीबन मिली हैं। ये बुनियादी तौर पर आमिर सुल्तान चीमा साहब का जो है वो खानदान इस सीट पर इलेक्शन लड़ रहा है। इस पर भी और आगे भी 2 सीटें मैं आपको बताता हूं, वहां पर भी आमिर सुल्तान चीमा साहब अभी भी एमएनए रहे हैं। अभी पिछली मरतबा 2023 से, अगरचे उनका अपने हरीफ डॉक्टर जुल्फिकार के साथ काफी जो है वो अदालत में मुकाबलेबाजी रही है। कभी अदालतें इनको विनर करार देती रहती नहीं है, कभी उनका दूसरे जो मुखालिफ हैं वो एमएनए हो जाते रहे। लेकिन बहरहाल जो है वो आमिर सुल्तान चीमा साहब जो है वो काफी रिनाउंड पॉलिटिशियन है सरगोदा के। इनका मैं बैकग्राउंड आपको बताता हूं अभी। देखिए, मुनीब सुल्तान चीमा है, यहाँ पर टिकट इनको मिला है। ये खुद भी एचिसोनियन हैं और इन्होंने एमएससी लंदन से की हुई है, पढ़े लिखे आदमी हैं और ये एमपीए रहे हैं 2018 से 2023 में। और जो है वो इनके, और मैंने कहीं पढ़ा है कि ये परवेज इलाही साहब के जमाने में भी ये वजीर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के। अब लेकिन मैं इसको पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर सका। बहरहाल अभी 2018 से 23 में तो ये मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन एमपीए ये रहे हैं। अब इनके दादा जो हैं वो भी एमएनए रहे हैं और इनके वालिद जो हैं आमिर सुल्तान चीमा, जिनका भी मैं बता रहा था, वो 6 दफा एमपीए रहे हैं। 6 दफा वो एमपीए रहे हैं और इनकी वालदा भी एमएनए रही हैं। तो आप सोचिए कि पूरा खानदान है, वालदा, वालिद 6 दफा एमपीए, वालिद जो है वो और 6 दफा सिर्फ एमपीए नहीं रहे बल्कि 2-3 दफा वजीर भी रहे हैं और इनकी वालदा भी एमएनए रही हैं और दादा भी एमएनए रहे हैं और ये खुद भी एमपीए रह चुके हैं और इनको ये टिकट मिला है। तो आमिर सुल्तान चीमा साहब के ये बेटे हैं, तो इनके दामाद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ, वो 78 से लड़ रहे हैं गालबन। जी हाँ, वो 78 से इनके दामाद फैसल चीमा भी लड़ रहे हैं। अच्छा, चलिए ये हो गया। अब आगे आ जाएं। ये सीट बहुत सिक्योर है पीटीआई की, तगड़ा उम्मीदवार है, तगड़ा यानी अच्छा, मुझे लगता है कि ये सीट काफी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिक्योर है इनके मुकाबले में जो भी उम्मीदवार आए। PP76 में आ जाइए।
ये वो हल्का सरगोदा का जहां से अपील भी फाइल हो चुकी हुई है इन कैंडिडेट के खिलाफ, और दूसरे कैंडिडेट जो है समझते हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए था। लेकिन बहरहाल बैरिस्टर अब्दुल्ला मुमताज कालू को टिकट दिया गया है। ये बाहर से पढ़े हुए हैं, लंदन से इन्होंने बैरिस्ट्री की हुई है। इनके वालिद मुमताज कालू बड़े सियासतदान हैं, खुद भी वो MNA रह चुके हैं और वजीर वगैरह भी रहे हैं। इनके वालिद साहब जो हैं वो भी, उनका एक बड़ा नाम है सियासत में। और इसके अलावा यानी वो MP MNA का इलेक्शन कई दफ़ा लड़ चुके हैं। खुद बैरिस्टर अब्दुल्ला मुमताज कालू ने भी MNA का इलेक्शन लड़ा था, अगरचे उसका रिजल्ट कोई अच्छा नहीं रहा था, लेकिन अब्दुल्ला कालू जो हैं वो उन्होंने MNA का इलेक्शन कंटेस्ट किया हुआ है। अच्छा, पिछली मरतबा उन्होंने कंटेस्ट किया था। बेसिकली यहाँ से नादिया अजीज MPA लड़ती रही हैं पहले, लेकिन वो MNA पे चली गई हुई हैं, और MNA का जो है वो इलेक्शन पिछली मरतबा नादिया अजीज हारी थी। अब्दुल्ला मुमताज कालू गालिबन उससे पहले MNA का इलेक्शन लड़ चुके हैं। बहरहाल एक इलेक्शन उन्होंने लड़ा हुआ है, और नादिया अजीज जो है वो अब MNA का इलेक्शन यहाँ से लड़ रही हैं, और वो MPA पहले रह चुकी हैं, और इस मरतबा भी शायद MNA का इलेक्शन वही लड़ें, या शायद मुमताज कालू साहब उस टिकट पर ख्वाहिशमंद हो खुद। तो देखना यह है कि आने वाले दिनों में MNA का यहाँ पर क्या बनता है। लेकिन बहरहाल MPA का टिकट जो है वो अब्दुल्ला मुमताज कालू को मिला हुआ है। यंग हैं, PTI के वर्कर हैं, पुराने आदमी हैं, पुराने वर्कर हैं, यंग हैं और पढ़े लिखे हैं। इंटरव्यू में इनका को इमरान खान ने पसंद किया और इनको टिकट दिया है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर इनके मुकाबले में मेहर मोहसिन साहब हैं, उन्होंने अपील दायर की हुई है। वो समझते हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए था, उनकी ग्राउंड पर काफ़ी वर्किंग है। वो ये समझते हैं मेहर मोहसिन साहब के, अगरचे मेहर मोहसिन जो है वो कभी इलेक्शन MPA का नहीं गालिबन लड़े, क्योंकि एक वाइस चेयरमैन का इलेक्शन उन्होंने हारा हुआ है, और MPA की सतह पर अभी तक मुझे जितनी मालूमात मैं दाएं बाएं से इकट्ठी कर सका हूँ, MPA के सतह के वो उम्मीदवार तो नहीं है, लेकिन बहरहाल वो समझते हैं कि उनको MPA का इलेक्शन लड़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपील दायर की हुई है। अच्छा, PP77 यहाँ पर अंसर मजीद नियाजी साहब को टिकट मिला है, और ये MPA रहे हैं 2018 से 23 में, और ये लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स के सूबाई वजीर भी रहे हैं, और अंसर मजीद नियाजी साहब जो हैं उनको यहाँ से दोबारा टिकट दिया गया है। अब आ जाइए 78 में, PP78 जो है ये फैसल फारूक चीमा साहब जो हैं वो ये वही अभी जो मैं मुनीब सुल्तान चीमा का बता रहा था, ये उनके ब्रदर इन लॉ हैं, और फैसल फारूक चीमा जो है ये आमिर सुल्तान चीमा साहब के दामाद हैं, और ये आमिर सुल्तान चीमा साहब जो हैं यानी उनकी फैमिली में ये दो टिकटें जो है वो मिली हैं। बेसिकली ये टिकट जो हैं वो परवेज इलाही साहब के कोटे पे मिली हैं, क्योंकि परवेज इलाही साहब की जो बेटी हैं वो गालिबन आमिर सुल्तान साहब की अहलियाँ हैं। तो ये मेरे इल्म में आया है, और यानी इनकी आपस में रिश्तेदारियां हैं। तो आमिर सुल्तान चीमा साहब जो हैं उनके दामाद फैसल फारूक चीमा को टिकट मिला, और फैसल फारूक चीमा जो है 2002 से 2007 MPA रहे हैं, 2013 से 2018 MPA रहे हैं, तो 2018 से 2023 भी MPA रहे हैं, और पार्लियामानी सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन रहे हैं। यानी ये सिर्फ आमिर सुल्तान चीमा के दामाद ही नहीं है, बल्कि खुद भी 3 दफ़ा के MPA रहे हैं, और इनका अपना काफ़ी जो है वो काफ़ी असर रसूख है इलाके में। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं, ताकतवर उम्मीदवार हैं, और ये सीट भी गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसानी से जीत जाएगी। इसके बाद आ जाइए PP79 चौधरी फैसल जावेद घुम्मन है जी। फैसल जावेद घुम्मन जो हैं इनको टिकट मिला है। ये भी मेरी मालूमात के मुताबिक फैसल चीमा साहब के रिश्तेदार, या आमिर सुल्तान चीमा साहब के रिश्तेदार ही हैं। इनकी भी करीबी रिश्तेदारी है ये। लेकिन फैसल जावेद घुम्मन साहब जो हैं इनके वालिद वजीर रहे हैं, लेकिन ये खुद कई दफ़ा इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन जीत नहीं सके। तो अब देखें इस मरतबा इनकी पोजीशन क्या होती है। PP80 में आ जाइए। PP80 में गुलाम अली असगर लाड़ी को जो है वो टिकट मिला है। ये 2018 से 2023 में MPA रहे हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, और शायद इस मरतबा भी ये सीट अपनी निकालने में कामयाब हो जाएं। जो आखिरी टिकट है, सीट है, वो PP81 चौधरी इफ्तिखार हुसैन गोंदल, ये सरगोदा 10 सरगोदा 10 PP81 इफ्तिखार हुसैन गोंदल साहब को टिकट मिला है। ये 2018 से 23 में MPA रहे हैं, नायब तहसील नाजिम भी रहे हैं, मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी रहे हैं, तो इनका भी टिकट इनको दोबारा दिया गया है। तो अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो ये जो आमिर सुल्तान चीमा साहब की फैमिली के सीटें हैं ये तो काफ़ी हद तक सिक्योर हैं। फिर हसन इनाम प्राचा साहब भी सीट निकाल सकते हैं। खालिद दाद परार साहब का मैं नहीं कह सकता, लेकिन अंसर इकबाल हरल भी सीट निकाल सकते हैं। फिर अब्दुल्ला मुमताज कालू को काफ़ी टफ होगा इलेक्शन, लेकिन सीट उनको निकालनी चाहिए क्योंकि उनके वालिद साहब का काफ़ी एक्सपीरियंस है। इसी तरह से गुलाम अली लाड़ी साहब को भी सीट निकालनी चाहिए। तो ये मजमूई तौर पर सरगोदा की सूरत हाल है। 10 सीटें हैं, और 10 की 10 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो बेहतरीन अवेलेबल
लोग थे उनको यहाँ पर इलेक्शन लड़ाया है। और अब देखें कि पीटीआई इस दफा सरगोदा से कैसा परफॉर्म करती है। एक बात की मैं दोबारा वजाहत कर दूं कि कई भी जो है वो आप चूक भी जाते हैं किसी मामले में, कभी किसी कैंडिडेट के बारे में सही इंफॉर्मेशन, मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको नहीं होती, या क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार हैं, हर एक के साथ जो है वो उस तरह से ताल्लुक भी नहीं रहा होता माजी में कि जो आपको उसके बारे में मालूम हो, तो उसकी मैं वजाहत जारी कर देता हूँ, कमेंट सेक्शन में पिन करके कर देता हूँ, या उसकी वजाहत जो है वो मैं अगले व्लॉग में कर देता हूँ, तो उसको आप कबूल कर लिया करें। अब भी आप अगर कहीं पर समझते हैं, अच्छा एक राय तो ये आती है ना उसकी लोगों की कि जी नहीं जी आपकी मालूमात ठीक नहीं है, यहाँ पर फलां स्ट्रांग नहीं था, यहाँ पर फलां स्ट्रांग था। तो इसको मैं नहीं मानता। उसकी वजह यह कि ये मैं समझता हूं कि हर उम्मीदवार ये समझता है कि नहीं यहाँ पर मैं ज्यादा उम्मीदवार था, ताकतवर था, या उनके सपोर्टर समझते हैं कि नहीं फलां को टिकट नहीं मिलना चाहिए था, फलां स्ट्रांग था। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हमेशा रहेगा, इलेक्शन के रिजल्ट तक रहेगा। तो मैं जिस बात की बात कर रहा हूं वो ये जो फैक्चुअल है, मतलब मैं कहूंगा कि इन्होंने फलां इलेक्शन पीटीआई से लड़ा था, तो आप कह सकते हैं कि नहीं फैक्चुअली गलत है, ये उन्होंने पीएमएलएन से लड़ा था। या मैं कह सकता हूं जब भी फैसलाबाद में जैसे एक गलती मेरी से हुई, उसकी मैंने वजाहत जो है वो उसी कमेंट सेक्शन में कर दी है। 21 हल्कों में से एक गलती जो है वो उसकी वजाहत मैंने कर भी थी उसके कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंट में। तो इस तरह से कोई अगर चीज होती है तो उसकी जरूर आप इस्लाह कर दिया कीजिए, और उसकी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर दें, उसको फिर मैं मेंशन कर भी देता हूं। तो ये था जी सरगोदा। आगे देखते हैं इसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में क्या सूरत हाल है। हाँ, एक बात मैं आपको जाते जाते बता दूं कि इस वक्त भी मेरी इत्तला के मुताबिक जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, इमरान खान साहब रिव्यू कमेटी के साथ बैठे हुए हैं मीटिंग में, और मेरी मालूमात के मुताबिक, और बल्कि सिद्दीक जान ने इस पर ट्वीट भी की है कि वहां पर भी जो है शाह महमूद कुरैशी और असद उमर वगैरह इमरान खान के साथ बैठे हुए रिव्यू कर रहे हैं। तो रिव्यू का सिलसिला जारी है, और हमारी मालूमात के मुताबिक अगले चंद दिन में, एक आध दिन में या 2 दिन में काफी सारी टिकटें रिव्यू होंगी। और यानी को मैं समझता हूं कि 15 से 20% टिकटें जो हैं वो शायद रिव्यू होनी चाहिए, जहां पर उम्मीदवार बेहतर हो सकते हैं। ये अभी इनमें से कुछ रिव्यू होंगी, कुछ पे 14 मई को इलेक्शन चूंकि नहीं हो रहे तो उसके बाद रिव्यू हो जाएंगी। कुछ जो है वह जब दोबारा पैनल ऊपर नीचे का इकट्ठा पैनल बनेगा तो उस वक्त रिव्यू होंगी। तो बहरहाल इस तरह की जो चीजें हैं वो अभी हमारे सामने मजीद आएंगी, और जो जो अपडेट्स आती जाएंगी उस पर हम बात करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।